दोस्तों, मैं देवकीनंदन राठौर ज्ञान गंगा चैनल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आपने जो स्नेह प्यार मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपने बहुत पसंद की है। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए नए वीडियो वर्ण विचार पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा। हर दीप तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबतों से और मुसीबतों के पीछे ही सुख घनेरा होता है। तो दोस्तों, इसलिए लगे रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़िए। दोस्तों नमस्कार, आइए देखते हम वर्ण विचार के बारे में बात करते हैं। वर्ण विचार संस्कृत में, हिंदी में, दोनों भाषाओं में हमारे लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। देखिए, वर्ण विचार का मतलब वर्ण यानी हम कहते हैं ध्वनि। ध्वनि किसी भी भाषा जो होती है उस भाषा की मूल जो इकाई होगी वो वर्ण होगी। और वर्णों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, पाणिनीय जो शिक्षा है, इस पाणिनीय शिक्षा में पाणिनि ने 63-64 वर्ण बताए। देखिए, इन पर हम बात करते हैं तो 63-64 वर्ण कैसे हैं। वैसे हमने माहेश्वरी सूत्रों में जो पूर्व में पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार 42 वर्ण हैं, परंतु हम यहाँ पर अलग पूरे वर्णों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वर जो हैं वो कितने हैं? 22 कैसे हैं? स्वरों के भेदों की बात कर ली जाए तो स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। 3 प्रकार के स्वरों में हम बात करें, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं और प्लुत स्वर जो होते हैं दोस्तों वह 9 होते हैं। तो देखिए, कौन कौन से ह्रस्व स्वर है, कौन कौन से दीर्घ स्वर है, कौन कौन से प्लुत स्वर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ह्रस्व स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री और लिरी। इसके बाद में दीर्घ स्वरों की बात करें तो ये हमारे 8 है। इसका आ का दीर्घ, अ का आ, ई, उ, री। लिरी का दीर्घ नहीं होता है। इसके बाद में ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार ये 8 स्वर हुए। अब देखिए, प्लुत स्वर आपने सुना होगा। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए, प्लुत स्वर ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा होती है और प्लुत की 3 मात्राएं होती है। मात्रा का मतलब क्या होता है? मात्रा का मतलब होता है काल। मात्रा का मतलब होता है काल, यानी किसी भी वर्ण को उच्चारित करने में लगने वाला जो समय होता है वो क्या कहलाता है? मात्रा। तो इन्हीं मात्राओं के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। ये 1 मात्रा का ह्रस्व होता है, 2 मात्राओं का दीर्घ होता है, 3 मात्राओं का प्लुत होता है। इसी प्रकार से हम देखें, इस प्रकार से ये 8 स्वर हैं। तो इन 8 प्लुत स्वरों के बारे में हम जानकारी करें तो इनकी विशेषता होती है, इनके पीछे 3 लगा होता है। 3 का मतलब यह है कि इनकी मात्राओं की संख्या है। अब देखिए, यहाँ पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 प्रकार के स्वर होते हैं। तो कुल कितने हुए? 5 और 8 9, कुल मिला के 22 स्वर हुए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ विद्वान इस बात को मानते हैं कि ये हैं कि लिरी का प्लुत किस प्रकार होगा, जब इसका दीर्घ नहीं होता तो प्लुत कैसे होगा। तो इस प्रकार से इस स्थिति में इसको 22-21 मान लेते हैं। तो हम मानते हैं। इसके बाद में ये स्वरों की गणना हो गई। अब व्यंजनों की बात करें। व्यंजन जो है हमारे पास 33 है। कितने हैं? 33 व्यंजनों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है वर्गीय और दूसरा होता है अवर्गीय। तो पहले हम वर्गीय की बात कर लें। तो वर्गीय जो व्यंजन होते हैं इसे ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को उदित भी कहा जाता है। उदित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वर्गीय स्पर्श व्यंजनों को संस्कृत में कु, चु, टू, तु, पु
इस प्रकार से लिखा जाता है। और यहाँ पर ऊ की इत संज्ञा कर कर यहाँ पर हम क वर्ग, चो का मतलब च वर्ग, टो का मतलब ट वर्ग, तो का मतलब त वर्ग, पो का मतलब प वर्ग, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था इस बात को। तो इस प्रकार से इनमें ऊ की इत संज्ञा होती है, इसलिए ये उदित वर्ण भी कहलाते हैं। इन उदित वर्णों के तो ये 25 हैं। कितने हैं? ये 25। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। अब देखिए कौन कौन से हैं, किनको किस तरीके से बांटते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार से 5 वर्ग हैं। पांचों में क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये वर्गीय वर्ण है। ये वर्गीय वर्ण 25 हैं। अब देखिए इनमें इनको हम प्रथम वर्ण कहते हैं, इनको द्वितीय वर्ण कहते हैं, इनको तृतीय वर्ण कहते हैं, इनको चतुर्थ वर्ण कहते हैं, इनको पंचम वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से भी इनका विभाजन कर दिया जाता है। तो हम बात करें तो स्पर्श वर्ण जो हैं वह कितने हैं? 25। स्पर्श वर्णों को ही उदित वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ऊ की इत संज्ञा होने के कारण ये उदित वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम अवर्गीय की। तो अवर्गीय वर्ण जो हैं हमारे 8 हैं। 8 में कौन कौन से हैं? देखिए अंतस्थ, और दूसरे वर्ण आ जाते हैं ऊष्म। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं ये 4 होते हैं, ऊष्म ये भी 4 होते हैं। इस प्रकार से ये 8 हो गए हमारे। तो यहाँ पर इस प्रकार से अवर्गीय 2 हैं। इनमें 4 4 य, व, र, ल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम संस्कृत की बात करेंगे तो इस प्रकार से इनका क्रम यही होगा य, व, र, ल, क्योंकि माहेश्वरी सूत्रों में जो दिया हुआ है ह, य, व, र, ट, ल, ण, 2 माहेश्वरी सूत्र हैं, उनके आधार पर इनको लगाया जाता है। इसके बाद में उसमें व्यंजनों की बात करें तो श, स और ह। तो इस प्रकार से ये हमारे वर्ण हो गए। अब देखिए व्यंजन 25 और 8 या 25 4 4, तो इस प्रकार से 33 व्यंजन हमारे हो जाते हैं। दोस्तों जब ये 33 व्यंजन हैं, इसके अलावा 4 अयोगवाहक है। अयोगवाहक वर्णों की बात करें तो अयोगवाहक वर्णों में एक तो देखिए अनुस्वार, दूसरी विसर्ग, तीसरी जीहा मूल्य, चौथी उपदीयमान। उपदीयमानी। तो इस प्रकार से ये 4 जो हैं ये अयोगवाहक है। क्या है ये? अयोगवाहक। अयोगवाहक किस तरीके से? देखिए कि अयोगवाहक का मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका माहेश्वरी सूत्रों में उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए इनको अयोगवाहक कहा जाता है। अभी जीहा मूल्य और उपदीयमान हम बात करें तो ये क्या होती है, इसको देखिए। ये विसर्ग का ही भेद है, यानी इसमें क्या होता है, क और ख के पहले यदि अर्ध विसर्ग दिखाई देता है। अर्ध विसर्ग का मतलब इसको विसर्ग को हम इस प्रकार लिखते हैं क्या। अब यदि यह अर्ध विसर्ग कर दिया जाए, ऊपर से हटा दो नीचे से हटा दो, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह हो जाएगा। यदि ये क ख के पहले है, क या ख के पहले अर्ध विसर्ग दिखाई देता है तो ये क्या कहलाता है? जीहा मूल्य कहलाता है। उसी प्रकार यदि यही अर्ध विसर्ग यदि प फ के पहले दिखाई देता है, प और फ के पहले दिखाई देता है तो ये क्या कहलाता है? उपदीयमान कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 4 अयोगवाहक हो गए हैं। ये हो गए हमारे 22 प्लस 33 प्लस 4 अपने 59। तो इस प्रकार से 59 वर्ण यहाँ पर हमारे हो जाते हैं। अब इनके बाद में कुछ वर्ण बचते हैं जिसे हम कहते हैं यम। यम वर्ण। यम वर्ण किन्हें कहा जाता है? यम वर्णों के बारे में यदि हम बात करें तो यम वर्णों की संख्या 4 मानी गई है। दोस्तों यम वर्ण क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो पंचम वर्ण है ये अपने पंचम वर्ण हैं। ये प्रथम 4 पंचम वर्ण ग, य, ण, न, इनके पहले
यदि इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाता है और उसके बाद उसी का रूप द्वित्व, द्वित्व का मतलब उसी प्रकार, जैसे हम बात करें, एक शब्द यहां पर दे रहा हूं अग्नि, इस प्रकार यदि यहां पर है तो ये न पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण से पहले वाला क्या है, कोई सा भी वर्ण हो तो उसी के समान वाला जो इनमें दूसरा वर्ण है, अर्थात यह प्रथम वर्ण, ये द्वितीय वर्ण, तो ये द्वितीय वर्ण जो होगा ये क्या कहलाएगा, यम कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, यम कहलाएगा। तो इस प्रकार से इससे पहले जो वर्ण है, एक समान आधे वर्ण यदि आ रहे हैं और उनका द्वित्व है तो उसका दूसरा वाला वर्ण जो है वह क्या कहलाएगा, यम कहलाएगा। उसी प्रकार से एक उदाहरण देखिए, पलकिनी। तो देखिए इस प्रकार से इस उदाहरण को देखिए कि यहाँ पर क्या है, न पंचम वर्ण है अपना। पंचम वर्ण होने के कारण इससे पहले जो भी कोई सा भी चार वर्ण जो है इनमें से यदि आ जाता है और उनके पास वो द्वित्व होता है, उसी प्रकार तो देखिए यहाँ पर क है, ये प्रथम वर्ण है, ये क दूसरा वर्ण है, ये पंचम वर्ण आया हुआ है। तो इसी का जो सेकंड जो है वह क, ये इसी को क्या कहेंगे, यम कहेंगे। इसी प्रकार से ये हमारे 59 + 4 बराबर हमारे हो जाते हैं 63 वर्ण। अब देखिए हम बात कर रहे थे पाणिनि शिक्षा की, तो पाणिनि शिक्षा में 63 64 बताया गया। एक वर्ण जो है वह है दुस्पष्ट। दुस्पष्ट आपने देखा होगा दोस्तों कि जो मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, यह आज भी हम बात करें कि हमारे राजस्थानी भाषा जो है उसमें अड़ा बोला जाता है, कि ल के जैसा आपको दिखाई देगा इस प्रकार। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका उच्चारण किस प्रकार, अड़। जैसे हम देखें कि किसी का नाम कालू होता है तो उसको कालू कर देते हैं, कालू, अड़ू, अड़, ये अड़ है। तो ये दो स्पष्ट वर्ण है और एक वर्ण ये हो गया। तो इस प्रकार से 63 + 1 बराबर 64। अब देखिए ये वैदिक से जो संस्कृत है उसमें प्रयोग किया जाता था। आप देखिए अग्निसूक्त, जब आपने यदि कभी ऋग्वेद पढ़ने की कोशिश की हो या कभी कक्षाओं में 9वीं 10वीं कक्षाओं में जो पहले पाठ चला करते थे, उनमें जो वैदिक सूक्तों से उठाए गए मंत्र थे उनमें अग्निसूक्त में इस प्रकार के आपको वर्ण मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो दो स्पष्ट वर्ण एक है, तो इस प्रकार से 64 वर्ण हो जाते हैं। परंतु कुछ विद्वान यहाँ पर इस लरी जो है, इस लरी का प्लुत या नहीं मानते, इस कारण से यहाँ पर हमारे जो स्वर हैं वो 22 या 21 हो जाते हैं। इसलिए पाणिनि शिक्षा में 63 या 64 वर्ण बताए गए हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम बात करें तो ये हमारे लिए इन वर्णों को जानना बहुत आवश्यक है। इसमें से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है उदित वाला। उदित वाला क्यों बनता है, वह कह देता है कि उदित वर्ण कथयन्ति। उदित वर्ण कौन सा है, स्पर्श, स्पर्श व्यंजन जो है वो सारे क्या कहलाते हैं, उदित कहलाते हैं। अब तो यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि स्वर कितने हैं, कोई रेफरेंस नहीं है, तो आप स्वर 13 कहेंगे। परंतु वो पूछता है कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं, तो 9 स्वर हैं। यदि वो पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछता है कि स्वर कितने हैं, तो फिर 22 हैं। तो दोस्तों मैंने आपको उस दिन भी बताया था पिछली क्लास में कि विसर्ग के 3 भाग बताए गए हैं। विसर्ग 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है विसर्जनीय, दूसरी होती है जिह्वामूलीय, और तीसरी होती है उपधीयमान। तो इस प्रकार से ये 3 होती है और ये दोनों जो हैं वो अर्ध विसर्ग है। ये पूर्ण विसर्ग विसर्जनीय को हम विसर्ग कर देते हैं इस प्रकार से। ये इस प्रकार से होगी क और ख से पहले, ये इस प्रकार से होगी प और फ से पहले। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर उपधीयमान जिह्वामूलीय, ये दोनों जो हैं ये विसर्ग के ही भेद हैं और यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विसर्गा कति भवति, तो विसर्ग 3 प्रकार की।
विसर के भेद कितने हैं? 3। इसी प्रकार से काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं, जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। तो दोस्तों इसी आशा के साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप ऑन करें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा तो आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुँचेगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो सके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।